नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में भी बनेगा भव्य राम मंदिर, भाजपा ने किया ऐलान, ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी है। भाजपा ने इसका ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा कि बरहमपुर में अगले साल इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। ये ऐलान टीएमसी सांसद हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान के बाद किया गया है। भाजपा ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भी भव्य राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान तृणमूल कांग्रेस के सांसद हुमायूं कबीर के उस बयान के बाद किया गया है जिसमें उन्होंने राज्य में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की बात कही थी। हालांकि भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा कि राम मंदिर बनाने के फैसले को मस्जिद वाले ऐलान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने पर बयान पर आपत्ति भी जताई। हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप। पॉल ने कहा कि उन्होंने पहले भी हिंदू समुदाय को लेकर कई भड़काने वाले बयान दिए थे लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पॉल ने कहा राम मंदिर मस्जिद के ऐलान के बाद नहीं बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद भी बन सकती है और राम मंदिर भी बन सकता है। पॉल ने आगे कहा कि बात कही है। उसने पहले यह भी कहा था कि हिंदुओं का कत्लेआम कर भागीरथी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए न तो उन्हें सजा हुई और न ही कारण बताओ नोटिस दिया गया। ममता बनर्जी को भी घेरा। उन्होंने ममता बनर्जी पर राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप भी लगाया। पॉल ने कहा कि इन बयानों के पीछे ममता बनर्जी हैं। वह वोट बैंक के लिए दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। राम मंदिर बनेगा। हम अयोध्या में राम मंदिर के 1 साल पूरा होने का जश्न मनाएंगे और बरहमपुर में शिलान्यास किया जाएगा। भाजपा नेता शंकर घोष ने भी कबीर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा मंदिर बनना स्वाभाविक है, यह हमारी संस्कृति की निशानी है। मस्जिद उनसे जुड़ी है जिन्होंने हम पर हमला किया। बांग्लादेश में समुदाय की विचारधारा जाहिर कर दी है। मंदिर बनाने के फैसले को मस्जिद से जोड़ना सही नहीं है। बाबरी मस्जिद का अपना इतिहास रहा है। बंगाल में इसे कैसे बनाया जा सकता है? 1992 का किया जिक्र। इसके पहले विधायक हुमायूं कबीर ने अपने बयान को लेकर कहा था कि बाबरी मस्जिद से मुस्लिमों की भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ बाबर ने बनवाया था। हम सभी को पता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। 30 साल बाद भी बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन सकी। 2019 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। वहां भी मस्जिद जल्द बनेगी। बंगाल में प्रस्तावित मस्जिद को लेकर लग रहे आरोपों पर भी कबीर ने सफाई दी। उन्होंने कहा लोग कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में उकसाने के लिए नई बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। पूछा जा रहा है कि मस्जिद के लिए जमीन कहां खरीदी जाएगी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने राज्य सरकार से जमीन के लिए संपर्क नहीं किया है, न ही हमारी इच्छा सरकारी अनुदान पर जमीन लेने की है। ट्रस्ट के पैसों से होगा निर्माण। कबीर ने कहा कि एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसमें शामिल लोग तय करेंगे कि जमीन कहां खरीदी जाए या ट्रस्ट के पैसों से खरीदी जाए। प्रक्रिया में सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। यह आस्था का मामला है और किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बांग्लादेशियों के घुसपैठ से जुड़े आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से घुस रहा है तो उसे रोकना केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों का काम है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।